नमस्कार, राधे राधे। जय माता की जय जगदम्ब। माता रानी कृपा करें, आपके सभी कष्ट का हरण हो। परमात्मा कृपालु हैं। परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करने वाले हैं, इसलिए वो हमें समय समय पे ऐसे मौके देते रहते हैं कि हम अपने जीवन में आई हुई परेशानियों को दूर कर सकें। मित्र, उपाय परिहार यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे हुए हैं, बस आपको उनका चयन करना है। पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। शक्ति संचय का पर्व है नवरात्रि। आप ये कह लीजिए कि पूरे वर्ष में 4 बार रिचार्ज करने का मौका आता है। 3-3 महीने का रिचार्ज करिए और अपना काम करिए। पूरा आपको 5G नेटवर्क मिलेगा अगर आप रिचार्ज करते हैं तो। नेटवर्क तो आपको पता है, नेटवर्क के बिना क्या हो सकता है आजकल। नेटवर्क ज़रूरी है। तो गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है कल से, ठीक है। साधना में जाइए, साध ले जाइए। दुर्गा जी के स्वरूपों का स्मरण करना, आदिशक्ति जगदम्बा के स्वरूपों का स्मरण करना, उनके शक्तियों को आत्मसात करने का यह पर्व है। इसको गुप्त बोलते हैं। एक होता है प्राकट्य, एक होता है गुप्त। 2 गुप्त नवरात्रि है। कभी विचार किया 2 गुप्त नवरात्रि का क्या मतलब है? आपके जीवन में कुछ शत्रु होंगे जो प्रकट होंगे, कुछ शत्रु होंगे जो छुपे होंगे, आपके आस्तीन में पल रहे हैं, आस्तीन में पल रहे हैं, ठीक है। वो आपके अपने घर के लोग हो सकते हैं, बाहर के लोग हो सकते हैं। क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं तो उनको आगे बढ़ता, आपको आगे बढ़ता देखने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, इसलिए चक्रव्यूह का सृजन करेंगे, ठीक है, आपको फंसा लेंगे। तो ऐसे परेशानियों से ठीक होने के लिए, मतलब ऐसे लोगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह गुप्त नवरात्रि परमात्मा के द्वारा आपको दी गई है। तो इसमें कुछ साधना करें, कुछ आराधना करें, कुछ उपासना करें। देखिए, सूर्य नारायण आर्द्रा से निकल के मृगशिरा में जाने वाले हैं, और जब आत्मा का स्वामी आर्द्र हो जाए, आत्मा का स्वामी गीला हो जाए, आत्मा ही फंस जाए, तो उस आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा को निकालने के लिए एक ही शक्ति है जिसका नाम है दुर्गा। दुर्गा मतलब दुर्ग बना लीजिए। आदि शक्ति जगदम्बा ही संसार की मेन शक्ति है, क्योंकि प्रकृति स्वरूप है। अगर भगवान शिव में से ई मतलब शक्ति निकाल दीजिए तो कथाकार कहते हैं कि शिव मतलब 100 हो जाते हैं। जो दुर्गा है, जो शक्ति हैं, वही शिव को शिव बनाते हैं, कल्याणकारी बनाते हैं। और इस संसार में आप देख लीजिए जितने महानतम युद्ध हुए हैं ना, उसमें बिना शक्ति का विजय प्राप्त कोई नहीं कर पाया। राम रावण के युद्ध में देख लीजिए, अंत में देखते हैं भगवान राम निराश हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई आदिशक्ति जगदम्बा स्वतः रावण को हाथ में लेकर लड़ रही है, तुम जाओ मंत्र मंत्री है तो बूढ़ा। उन्होंने कहा प्रभु आप उपासना करो, जगदम्बा प्रकट हुई, बोली जाओ कल मार दोगे। महाभारत के रण में देखें, पशुपतास्त्र अस्त्र प्राप्त करने के पश्चात भी भगवान कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं, कुछ भी हो जाए तुम्हें जगदम्बा के शरण में जाना चाहिए, दुर्गा आराधना करना चाहिए। आराधना करते हैं, अंत में विजय प्राप्त करते हैं। तो संसार की जितनी ये षड रिपु हैं या हमारे पीछे षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, इनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए, गुप्त शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, प्रकट शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह पर्व श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। 6 जुलाई से 15 जुलाई लगभग 10 दिन का यह पर्व है, क्योंकि तृतीया 2 दिन पड़ रही है। तो सिंपल सा थाट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, यह गुप्त इसलिए इसको कहा गया है कि यह तंत्र साधना का पर्व है। इसमें आप साध ले जाइए, गुप्त तरीके से। किसी को मत बताइए क्या कर रहे हैं। गुप्त का मतलब गुप्त, जो भविष्य में काम आएगा, साधक बन जाइए। इसमें देवी काली, देवी तारा, माँ ललिता, माँ भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, माँ छिन्नमस्तिका, बंगलामुखी देवी मातंगी और माता कमला की उपासना का प्रावधान शास्त्रकारों ने दिया है। देखिए, आज के ज़माने में जो है ना, शत्रु हर जगह प्रबल है, यत्र तत्र सर्वत्र। आप 10 महाविद्या की उपासना करें, पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब में आप करेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। एक ही चीज़ की याद रखिएगा, कोई एक रास्ता पकड़ लो, आप चरे वेद रास्ता आप मंजिल प्राप्त कर लोगे, लेकिन अगर सब पकड़ोगे तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए 10 में से एक को पकड़ लीजिए। आपको अगर शत्रु परेशान कर रहे हैं तो आप माँ बंगलामुखी को पकड़ लो, माँ धूमावती को पकड़ लो, ठीक है ना। किसी एक को पकड़ो,
और उन्हीं के मंत्र का जाप करो। ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पद्मस्तंभाय जीवाम केलम बुद्धिम विनाशाय ह्रीं ओम। राधे राधे हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जिसके लिए कर दोगे उसका कल्याण हो जाएगा। तो कोई आपका अपना रिश्तेदार, कोई आपका सीनियर अधिकारी जो आपको कर रहा है लगातार परेशान कर रहा है, बेवजह अड़चने डाल रहा है, प्रमोशन नहीं दे रहा है, आपका पड़ोसी आपका घर नहीं बनने दे रहा है, तो उसका नाम लेके जाप कर दीजिए ना। वो मित्रता प्राप्त कर लेगा या तो राधे राधे हो जाएगा, सुधर ही जाएगा। ठीक। कोई आपके ऊपर केस चल रहा है, बहुत दिन से केस चल रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। अगर आप आर्द्रा में हैं, आप स्वाति में हैं, अश्लेषा में हैं, तो आपको क्या होता है, ज़्यादातर लोग फंसा देते हैं, ब्लेम कर देते हैं। जाओ, बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जिनके ऊपर अनावश्यक ब्लेम लगा हुआ है। अब आप कोर्ट में सफाई देते रहो। तो इस समय आपको दुर्गा जी के 32 नामावली का जाप करना चाहिए। दुर्गा दुर्गा शमनी, दुर्गा पाप निवारणी, दुर्मुच्चयी, दुर्शात, ऐसा करके 32 नामों का जाप करो और संभवत 32,000 बार कर डालो या करा डालो। उसके बाद सफ़ेद तिल और मधु से हवन कर दीजिए। करके देखना मित्र, अगर कल्याण नहीं होगा, बातें बनेंगी नहीं, तो बताइएगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, परिवार कुछ भी कर लो, लोग मुंह फुला के ही बैठे हैं, उसके लिए ओम धाम धीम दुर्जटे पत्नीम वाम भीम वागधीश्वरी क्राम क्रीम कालिका देवी श्राम सीम सोम में शुभम करो। इस मंत्र का आप रोज 5 माला 10 माला, एक मतलब 10 माला रोज जाप करो। आप देखना 10-11 दिन बाद ही परिवर्तन आ जाएगा। मैं आपको बोलता हूँ, आप करके देखिए, परिवर्तन आएगा। लेकिन बिना किए इस संसार में कुछ भी नहीं होगा। आप सुनो और सुन के टाल दो, कुछ नहीं होगा। सिंपल सा है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप 9 दिन व्रत रहो, ठीक है। व्रत रहिए, उपवास का प्रावधान बहुत मत रखिए जीवन में। उपवास रहिए महीने में 1 दिन 2 दिन। लेकिन जो लोग ज़्यादा उपवास करते हैं ना, वो घर में झगड़ा करते हैं। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, देखा हूँ लोगों को। तो इसलिए आप व्रत रखिए। व्रत का मतलब संकल्प पूरा करेंगे, इतना हमें करना है। तामसिक चीज़ों से बचिएगा। जैसे इस समय प्याज लहसुन इत्यादि चीज़ें मत खाइए। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि हमारी काम वासना बढ़ती है, तो जो एनर्जी हमारे द्वितीय चक्र से ऊपर उठने की कोशिश तृतीय चक्र पे जाना चाहिए, वो मूलाधार पे आके बाहर निकल जाती है। इसलिए शास्त्रकारों ने मना किया है, और कोई पॉइंट नहीं है। आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना के लिए सिंपल सा थाट है, जो भी कुछ आप कर सकते हैं करिए। थोड़ा इस दिन साफ़ सुथरा करिए, कपड़ा बिछाइए। लाल कलर का कपड़ा बिछाए जरूरी नहीं है, मैं कहूँगा आप पीला बिछाइए, सफ़ेद बिछाइए। लाल थोड़ा सा क्या होता है ना, क्रोध ज़्यादा देता है। कुछ लोग अपने मंदिर में भी पूरा लाल लाल कर लेते हैं, मत करिए। वास्तु के अनुसार थोड़ी परेशानी आती है। जो कुछ भी, अगर आप कलश वगैरह रख सकते हैं कलश रखिए, जो बो सकते हैं बोइए, नहीं बो सकते हैं 1 BHK 2 BHK की ज़िंदगी है, नहीं रख सकते हैं, एक घी देसी घी का दीपक जलाइए, धूप अगरबत्ती करिए और बैठ जाइए माला लेके। नियमित संख्या में प्रतिदिन जाप करना शुरू करिए। जपात सिद्धि, आपने कथा सुनी है ना विश्वामित्र वशिष्ठ जी की। लास्ट में उन्होंने दंड को बोला, वो दंड उत्तिष्ठ संहाराय, हे दंड उठो और मारो इनको, संहार करो। लास्ट में विश्वामित्र चिल्ला दिए, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। उसी दिन से कहा, राजपाट छोड़ दिया, बोला ब्रह्म ऋषि बनूंगा। लेकिन यह आपके करने से होगा, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। तो आप 3-4 मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। अगर शत्रु परेशान करते हैं, माँ बंगलामुखी कृष्ण में चले जाओ, आप माँ धूमावती, लेकिन धूमावती ज़्यादा तेज़ हैं, शक्ति को संभाल पाओगे क्या? घर में करंट 250 का आ रहा है, अगर 450 का आएगा तो वायर संभाल पाएंगे क्या? अपने आप से प्रश्न करिएगा। दुर्गा जी का उपासना करना सबसे बेहतर है, क्योंकि माँ है। माँ नाराज भी होगी तो मारती नहीं जल्दी, ठीक है, मारेगी भी तो प्यार से मारेगी। तो उनके नवार्ण मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, 32 नामावली का जाप कर सकते हैं। घर में परेशानी आई है तो ओम धाम धीम धुटे पत्नीम वाम भीम वागधीश्वरी क्राम क्रीम कालिका देवी श्राम श्रीम सोम में शुभम करो, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपको विवाह संबंधित परेशानी आ रही है ना, तो पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागर सुलभम जाप करिए, लाभ हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आपको धन संपदा की स्थिति बेहतर का है ना, तो माता कमला की उपासना करिए, ठीक है ना। माता के कोई भी मंत्र का, चाहे आप वैदिक हो चाहे लौकिक हो, चाहे श्री सूक्त का पाठ हो, कुछ भी करिए, करना शुरू करिए। 9 दिन 10वें दिन से अगर लाभ नहीं मिलेगा तो बताना, लेकिन करना। मनसा वाचा कर्मण, ऐसा नहीं है जाप कर रहे हैं व्हाट्सअप खेल रहे हैं, यूट्यूब खेल रहे हैं, नहीं।
एकाग्रता रहनी चाहिए। अगर आप नेटवर्क से कनेक्ट हैं कंटिन्यू, तो आप चाहे वीडियो अपलोड करो चाहे डाउनलोड करो। यह रिचार्ज का पर्व है मित्र। भगवान विष्णु भी इसके बाद चले जाते हैं शयन निद्रा में। तो शक्तियों को इसलिए जागृत करिए कि जो पालनहार है वो कमज़ोर हो रहा है। तो आपके जो शरीर में जो पालनहार है ना वो कमज़ोर हो रहे हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो रही हैं। तो इसलिए यह जो 9 दिन 10 दिन का पर्व आ रहा है श्रेष्ठ लाभ देगा आपको, ठीक है ना। शत्रु से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, या अगर आप रोगी हैं, आपको रोग बार बार परेशान कर रहा है, तो रोगान शेषान पाहंस तुष्टा रुष्टा तो कामान शकलान विष्टा 32,000 बार करिए। बाद में मिर्च और गुरिच से हवन कर दीजिए। अगर कल्याण नहीं होगा तो कहना। बस मित्र करना है। माँ कृपालु है, माँ दयालु है, माँ है। माता मतलब निर्माता, माता का मतलब होता है निर्माता, तो निर्माण करने वाली है। तो उनकी कृपा जरूर प्राप्त करिएगा। जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, आप बहुत कलश स्थापन करते हैं, बुला के बड़ा करते नहीं, आपको गुप्त रूप से करना है। एक छोटी सी प्रतिमा या छोटी सी तस्वीर इसलिए होनी चाहिए कि हमारा संपर्क बन सके। एक नेटवर्क, एक वाईफाई तो लगाना पड़ेगा ना, वाईफाई लगेगा तभी तो नेटवर्क अच्छा आएगा। तो वाईफाई जैसा है। श्रद्धा के साथ करिए, जो कुछ आप अर्पण कर सकते हैं अर्पण करिएगा। बस थोड़ा सा भोग से योग में आने का है। 10 दिन संकल्प के साथ आगे बढ़ने का है। चीज़ें डेफिनेटली आपके जीवन में बेहतर होंगी। स्वास्थ्य, धन संपदा, शत्रु स्तंभन, परेशानियों से दूर जाने का श्रेष्ठ पर्व है। तो उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए, माँ के शरण में बढ़िए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और विधि तो आपको पता है। अगर कलश लगाते हैं तो क्या करना है, और भोग लगाना है तो क्या करना है। मैं इस पे ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। 4 उपाय मैंने बताया, 4 तरह से करना शुरू करिए, हर तरह से मुक्ति मिल जाएगी। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। राधे राधे।